हेलो दोस्तों, मैं आकाश दा स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। जैसे मैंने आपको टाइटल में और थंबनेल में बताया कि दिस बुक विल चेंज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। अगर ध्यान से सुनेंगे मेरे इस वीडियो को, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं दिखाऊंगा, अभी पढ़ के दिखाऊंगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने जैसे खुद को चेंज किया है ना, आप लोग भी वैसे खुद को चेंज कर सकते हैं। क्या कैसे चेंज करेंगे, हमें चेंज होना है या फिर इम्प्रूव करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली बहुत पहले से मुझे ये बुक रेकमेंड हुआ था, मेरे एक खास दोस्त ने मुझे रेकमेंड करा था, लेकिन मैं डिले करता जा रहा था कि हाँ पढ़ेंगे, जब टाइम मिलेगा पढ़ेंगे। फाइनली ये बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, द पावर ऑफ हैबिट, व्हाट वी डू, व्हाट व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। ठीक है, अब ये बुक आपको आराम से मिल जाएगा अमेजोन पे, पीडीएफ चाहे तो आप किंडल एडिशन ले सकते हैं, या फिर 359 रुपीज़ में आपको ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, पेपर बैक आपको मिल जाएगा। अब ये बुक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का जो हैबिट होता है ना, वो हैबिट ही ऑलमोस्ट हर चीज़ कंट्रोल करता है। मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसमें बिल्कुल आप बोलेंगे कि हाँ भैया ये तो हम भी करते हैं और ऑटोमेटिक हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह उठते हैं, जो टूथपेस्ट होता है ना, वो टूथपेस्ट निकाल के आप ब्रश पे कैसे लगाते हैं, वो आपको बार बार डेली सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह उठते हैं आप नींद में होते हैं, ऑटोमेटिक कैप ओपन हो जाता है टूथपेस्ट का और ऑटोमेटिक आप ब्रश में लगा लेते हैं। ये कैसे बना? ये विथ टाइम एक हैबिट बन गया, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखो, वो निकालता है, कहाँ लगाना है, कैसे पकड़ना है, उसको कुछ नहीं पता होता। दिस इज बिकॉज विथ टाइम आपका दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है कि मुझे करना ही करना है। ठीक है, ऐसे हो जाता है ऑटोमेटिक। वैसे ब्रश करना, खाना खा के चबाना, सांस लेना, कोई अगर तूफान हो रहा है, फिर कुछ पत्थर आपके तरफ आ रहा है तो ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाना, ये भी हैबिट का पार्ट है। समझ पा रहे हो? विथ मतलब क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली हो ही जाता है ऑटोमेटिक वे में। वैसे वैसे काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो हम खुद विथ टाइम सीखते हैं और वो भी एक हैबिचुअल वे में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका खुद का सिग्नेचर, आप आंख बंद करके भी खुद का सिग्नेचर कर सकते हैं, हाँ या ना? आप कमेंट में मुझे बताना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन जनरल बात करें तो आपका नाम एटलीस्ट आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम खाली बैठते हैं या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग अपना नाम एटलीस्ट लिखते हैं, सिग्नेचर करने लग जाते हैं। तो ये एक हैबिट बन जाता है, विथ टाइम ये हैबिचुअल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए हमें कॉन्शियस रहना नहीं पड़ता, अनकॉन्शियस वे में भी आपका हो जाता है, अनकॉन्शियस वे में। समझ पा रहे हो? अभी ये बुक के कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप कोई एक नया हैबिट बनाना चाहते हैं, खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको हैबिट बनाने में वो मदद करेगा। पहले शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे एक रैट का एग्जाम्पल दिया गया है, चूहे का एग्जाम्पल। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये पहले चैप्टर में ही देखने को मिल जाएगा ये एग्जाम्पल। यहाँ पे बताया गया है क्लिक, रूटीन, फिर रिवार्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चूहा होता है, उसको कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देने से वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है, उस तरफ भागने लगता है। भागने के बाद वो अपना रूटीन काम करता है कि हाँ, जिस तरफ से आवाज़ आएगा वो उस तरफ से भागेगा, या फिर जिस तरफ से उसको कुछ खुशबू सुनाई देगा, मतलब महसूस होगा, तो उस तरफ वो भागेगा। फिर उसके बाद उसको रिवार्ड मिलता है, कुछ खाने का चीज़ मिल गया या फिर कुछ भी मिल गया, वो काटने लगता है, फिर खाने लगता है। तो उसको पता चला हाँ कुछ साउंड होगा या फिर आवाज़ होगा या फिर कुछ भी मुझे फील होगा, तो मैं उस तरफ भागूंगा, भागने के बाद मुझे कुछ मिलेगा और मैं खा के वापस इसको रिपीट करूंगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हैबिट लूप। हैबिट लूप एक ह्यूमन बीइंग में वैसे ही काम करता है। मैं ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग फ़ोन उठाते हैं या फिर ऐसे ही फ़ोन पढ़ा भी रहता है ना, हम लोग बुक पढ़ रहे होते हैं, तो फ़ोन का अगर वाइब्रेट हुआ या फिर कंप्यूटर में कुछ नोटिफिकेशन आया, तो तुरंत हम लोग उसको क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए। अरे यार ये क्या भेजा होगा, इसमें क्या होगा, मेरे लिए कुछ मैसेज हो सकता है, कुछ नया गाना आया होगा या फिर कुछ नया वीडियो आया होगा यूट्यूब पे। तो हम लोग तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें रिवार्ड मिलता है। अरे वाह, मस्त वीडियो है, मस्त गाना है, मस्त मैसेज है, पढ़ के अच्छा लगा, अरे मिलने की बात हो रही है। तो वैसे सुन सुन के ना आपका मतलब माइंड एक लूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ह्यूमन का हैबिट लूप होता है। अगर मैं इसको पढ़ के सुनाऊं, वही चीज बोला गया है, व्हेन अ कंप्यूटर चाइम्स और अ स्मार्टफोन वाइब्रेट्स विद अ न्यू मैसेज, द ब्रेन स्टार्ट्स एंटिसिपेटिंग मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन दैट ओपनिंग एन ईमेल प्रोवाइड्स। तो वहां से आपको मतलब माइंड को रिलैक्सेशन, रिवार्ड टाइप का मिलता है कि हाँ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुरंत मैसेज आया, तुरंत आप ओपन करके देखना चाहोगे। तो आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। अभी मैं किसी को बिना बताए 24 घंटे के लिए गायब हो गया हूँ सोशल मीडिया से।
आपको भी एक बार ये ट्राई करना चाहिए। मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसे किया हूँ, किसी को बिना बताए। घर पे हूँ तो घर वालों को पता है, वो अलग थिंग है, लेकिन भागना मतलब आपको घर से कहीं भागना नहीं है, आपको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है। मैंने पूरा सारा चीज़ मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ है ना, सोशल मीडिया कंप्लीटली मैंने ऑफ कर दिया है। नेट में चलाना है तो लैपटॉप में चला लेता हूँ, या फिर मोबाइल में सेटिंग होता है कि आप बस वो पर्टिकुलर ऐप को इंटरनेट एक्सेस बंद कर दो तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो दिन भर मैं सोच रहा हूं ना कि कितने मैसेज आए होंगे व्हाट्सएप में, कौन कौन मैसेज किया होगा, कौन स्टेटस डाल रहा होगा, क्या ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा होगा। लेकिन ये सोचने के बाद भी मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब मैं एक्सेस देने वाला हूं व्हाट्सएप को, इंटरनेट एक्सेस। फिर मैं चेक करके अगले वीडियो में मैं अपना रिएक्शन बताऊंगा कि कैसे मैंने कंट्रोल करा और क्या क्या चीज़ हुआ। मैं किसी को बताया नहीं हूं कि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे गायब हो गया हूं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे तुरंत हर एक सेकंड में, हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में हम लोग ओपन करते हैं इंस्टाग्राम, ओपन करते हैं व्हाट्सएप की कौन क्या मैसेज किया होगा, थोड़ा यहां से पीछे हट के आपको बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, द बिग पिक्चर जिसे बोलते हैं। आपको पता चलेगा कि अगर वो मैसेज आप 1 घंटे बाद भी देखते ना, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो? कोई मीटिंग है तो कॉल कर लेगा। जैसे मेरे दोपहर को एक मीटिंग था तो कॉल आ गया दोस्त का कि हाँ सर ने लिंक भेजा है, आके ज्वाइन कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, मेल कर देना, मैं ज्वाइन करता हूँ। तो मेल आप एक्टिव रहिए, किसी को आप बोल के रखिए कि हाँ कुछ होता तो कॉल कर देने के लिए, या फिर कॉल करके आप अपडेट लेते रहिए। कॉल में उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा जितना एक एक वाइब्रेशन से, मोबाइल का वाइब्रेशन से आपका एनर्जी कंज्यूम होगा। और विथ टाइम ये क्या होता है, आपका एक हैबिट बन जाता है। और हैबिट बन जाता है मतलब कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो हैबिट को चेंज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। चेंज होगा, दैट इज पॉसिबल। इसीलिए यहां पे बोला गया है, सम हैबिट्स इन अदर वर्ड्स मैटर मोर देन अदर्स इन रीमेकिंग बिजनेसेस एंड लाइफ्स। दीज आर की स्टोन हैबिट्स। ध्यान से सुनिए इसको, की स्टोन हैबिट्स, एंड दे कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल वर्क, ईट, प्ले, लिव, स्पेंड एंड कम्युनिकेट। इसका मतलब कि कुछ ऐसे छोटे छोटे बेसिक हैबिट्स होते हैं, जैसे मतलब हम लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे दूसरों से बात करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चल के जाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। ये सारा एक छोटा छोटा हैबिट है जो कि विथ टाइम बनता जाता है। जैसे पढ़ने का हैबिट है, मेरा पढ़ने का हैबिट अगर मैं बताऊं, ये बुक पढ़ने के बाद बहुत चेंज हो चुका है। अगर आप भी उसको इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं, हम लोग, जैसे मैं कोई भी नोवेल पढ़ रहा हूँ, आजकल ऐसे किताबें मैं पढ़ता हूँ बहुत सारा, तो पढ़ते टाइम मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता था कि मैं 2-4 लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड कुछ थॉट आ रहा है तो मैं तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता, उसके बारे में सोचता था, फिर मैं ढूंढने लगता था कि हाँ कहाँ तक मैंने पढ़ा था, फिर कैसे। तो मैंने अपना पढ़ने का स्पीड डबल कर दिया, मतलब 2x स्पीड में पढ़ता हूँ। आप एक पेंसिल पकड़िए या फिर पेन पकड़िए या फिर उंगली के एक टिप से आप बुक में ऐसे लाइन बाय लाइन देखते रहिए कि हाँ कहाँ पढ़ रहे हो, तेजी से उसको करिए। तो उससे क्या होगा ना, आप माइंड को टाइम नहीं मिलेगा कोई और दूसरा थॉट सोचने का। आप क्या करेंगे, जो पढ़ रहे हैं वही, उसी के बारे में आप सोचेंगे, उससे रिलेटेड कोई थॉट या फिर कुछ और ऐसा, हाँ ये बात अच्छा लगा मैं किसी को बोलूंगा, आप हाईलाइट कर लीजिए। आप जब खुद रिवाइज करेंगे वो बुक को, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक को हमें रिवाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, लेकिन उस टाइम आपका प्रोग्रेस रुक जा रहा है अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बुक को अगर खत्म करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए होता है तो वो 3 महीना चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो हैबिट बनने के बाद ये सारा चीज ईजी हो जाता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो कोई भी चीज उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम ही लोग उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के मतलब सोचते हैं कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं होगा मेरे से। बट एक्चुअली जब आप डीपली थोड़ा सा सोचेंगे इसको अंदर घुस के, कोई भी चीज उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, हम ही लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है, फॉर हैबिट्स टू परमानेंटली चेंज पीपल मस्ट बिलीव दैट चेंज इज फिजिबल। हैबिट को हम लोग चेंज करना है और खुद को कभी आपको चेंज नहीं करना है, ये मैं बिलीव करता हूँ। बुक में वैसा लिखा नहीं गया है, मैं बिलीव करता हूँ कि खुद को कभी आप दूसरों के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए आप चेंज मत करो, आप इंप्रूव करो खुद को, हमेशा इंप्रूव। क्योंकि चेंज का मतलब क्या होता है कि हाँ उसके लिए हम ऐसे बदल जाएंगे या फिर सिचुएशन ऐसा है तो हम बदल जाएंगे, वैसा मत नहीं, वैसा कभी भी आपको करना नहीं है। आपको क्या करना है, खुद को इंप्रूव करना है कि हाँ उस वजह से आपको ये गलती हुआ था या फिर ऐसा हुआ था, वो गलती हम नहीं करेंगे। कोई अच्छा चीज खुद में डाल दो कि हाँ ये अच्छा चीज हम लोग करेंगे, तो इससे क्या हुआ, आप इंप्रूव किया, आप खुद को चेंज नहीं किए, अल्टीमेटली आप इंप्रूव किए। इंप्रूव मतलब आपका सिचुएशन अच्छा हुआ। समझ पा रहे हो? बाहर से कोई देखेगा तो लगेगा यार बहुत इंसान बदल गया, यार बहुत चेंज हो गया लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो चेंज नहीं कहलाएगा। दैट इज अल्टीमेटली इन माई टर्मिनोलॉजी इंप्रूवमेंट। ओके, एग्री करते हो यार? लाइक कर दो जल्दी से इस वीडियो को। अब यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया है कि कोई भी हैबिट को अगर परमानेंटली आप चेंज करना चाहते हो तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि यस हम इंप्रूव कर सकते
हम चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है चेंज, समझ पा रहे हो? हैबिट की चेंज बात कर रहा हूँ अभी, खुद की चेंज नहीं, हैबिट का चेंज। तो कोई भी छोटा सा हैबिट उठाओ, आपके पढ़ने का तरीका उठाओ। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2x स्पीड में पढ़ लिए, या फिर मैं जैसे करता हूँ सारे स्मार्टफोन और लैपटॉप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे बड़ा आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन जो है वो है इंटरनेट। क्योंकि आप लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आप लोग स्मार्टफोन उठाते हो और उसमें नेट ऑफ कर लेते हो तो आपको लगता है कि यार ये एक बस डिब्बा है, इसमें और कुछ हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो? बस कैमरा एक ऐप है जिसको आप ओपन कर सकते हो, कुछ ऑफलाइन अगर गेम्स है तो गेम्स वगैरह खेल सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाओगे। कोई अगर आज की डेट में रेयरली कोई ऑफलाइन गाना सुनता है जो डाउनलोड करके रखा हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग ऑनलाइन गाना सुनते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब देखते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप, सारा चीज़ नेट की मदद से होता है। इसीलिए विदाउट इंटरनेट एक मोबाइल जो है खाली डिब्बा जैसा लगेगा आपको। तो आप भी ट्राई करना 1-2 घंटे के लिए सही। तो एक पोल में मैं डालूंगा कि कितने घंटे आप लोग बिना मोबाइल के रुक सकते हो, वो क्वेश्चन रहेगा आपको आने वाले कम्युनिटी सेक्शन में। तो ये समझ आ गया कि हैबिट को परमानेंटली चेंज करने के लिए हमें बिलीव करना पड़ेगा, माइंड में बैठाना पड़ेगा, दिल में बैठाना पड़ेगा कि यस, जो चेंज है वो पॉसिबल है, फिजिबल है, हम ही लोग करते हैं यार। जो भी सक्सेसफुल होते हैं हम ही लोग जैसे होते हैं, जो विथ टाइम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत लंबा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका अगर मैं आपको समरी बताऊं कि जो फैमिलीज साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो उन बच्चों में, वैसे माहौल में जो बच्चे ग्रो होते हैं ना, तो उन बच्चों में होमवर्क करने का स्किल बहुत अच्छा रहता है, अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं वो बच्चे। फिर उसके साथ साथ उनका इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा होता है। इमोशनल कंट्रोल मतलब कि कोई भी सिचुएशन में किसी से झगड़ा हो गया या फिर कुछ बात नहीं हो रहा तो उसको हैंडल करना, वापस फिर सब चीज़ नॉर्मल करना, उनमें वो चीज़ बहुत अच्छे से होता है। उसी के साथ साथ उनमें कॉन्फिडेंस होता है। और सुबह उठने के बाद जो बच्चे या फिर जो भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी पेरेंट्स है जिनका मतलब आदत रहता है, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली करती हैं, वो उतने रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स सुबह उठने के बाद अपने बेड को ठीक से करते हैं, मतलब क्या कि बेडशीट को फोल्ड करना, साफ सफाई करना, तो लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि वही लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बेटर प्रोडक्टिविटी उनमें देखने को मिलता है। और बहुत अच्छा स्किल होता है स्टिकिंग विद बजट। बजट का मतलब क्या होता है, हम आजकल क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पैसा कमाना स्टार्ट कर दे तो खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप उतना खर्च करो जितना कि आप उससे ज़्यादा कमाते हो। मतलब खर्चा अगर 500 का कर रहे हो, इतना होना चाहिए कि आप उसका डबल कमाते हो, 1000 कमाते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खर्चा कर लेते हैं, या फिर पेरेंट्स से मांग के खर्चा कर लेते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। बजटिंग का भी प्लान हमको छोटे हिस्से खुद से सीखना चाहिए। नो डाउट स्कूल्स कॉलेजेस आपको कभी नहीं सिखाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट आप अगर खुद का बजट खुद हैंडल करते हो, खुद मैनेज करते हो, पॉकेट मनी को सही से इस्तेमाल करते हो, तब लॉन्ग टर्म में आप बजट को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, the habits that matter most are the ones that when they start to shift, dislodge and remake other patterns। ये बुक में बहुत अच्छा कहानी दिया गया है। एक लेडी थी जो मतलब कर्जे से डूबी हुई थी, उसका सिगरेट फूकने का बहुत आदत था। फिर विथ टाइम, वो दिन था और आज का दिन है, उसका खुद का घर है, कोई भी पैसा किसी से मतलब जो बोलते हैं ना उधारी है, उधारी नहीं है। उसके साथ साथ सिगरेट का जो हैबिट था वो भी क्विट हो गया। और ओवरऑल अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यार बहुत अच्छे से फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करती हैं। बुक में एग्जांपल दिया गया है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, बुक में एग्जांपल है। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ हैबिट। क्योंकि जब हम नया हैबिट बनाना शुरू करते हैं ना, जो पुराने हैबिट के पिक्चर होते हैं वो वापस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको साइंस रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड भी चीज़ें बताया जाएगा कि कैसे हम लोग हैबिट जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो माइंड में न्यूरॉन्स का पैटर्न कैसे चेंज होता है, तो पुराना हैबिट वापस आ जाएगा। जैसे वो खा पी के बहुत मोटी हो चुकी थी, इसका मतलब देखो, मैं फिजिकली किसी को ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, बट खा पी के जो फैट हो गई थी ना, उसके वजह से क्या हुआ, खाने का आदत उसके अंदर था। जब उसने खाने को थोड़ा सा घटाने लगा, मतलब घटाने लगी या फिर विथ टाइम डाइट कंट्रोल करने लगी, तो पुराना जो पैटर्न था खाने पीने का, वो पैटर्न वापस दिमाग में आने लगता था। लेकिन जो नया हैबिट का पैटर्न है उस पर हावी हो गया कि नहीं, तुझे कंट्रोल करना है, तो उसने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे कंट्रोल करते 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 उसका माइंड का पैटर्न चेंज हो गया। अब वो जो पुराने खाने का जो हैबिट का इमेज है वो आ ही जाता है, लेकिन ये जो नया वाला हैबिट इतना स्ट्रांग है कि उसको दबा देता है और खाना पीना एकदम कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं वन मोर पॉइंट की, वंस यू अंडरस्टैंड दैट हैबिट्स
can be rebuilt, the power of habit becomes easier to grasp and the only option left is to get to work. जब आप बिलीव कर देते हो कि यार हाँ चेंज पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ, तब किसी हैबिट को अपनाना, किसी हैबिट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आपके लिए ईजी हो जाता है. ईजियर टू ग्रास्प मतलब उसको सीखने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और आप अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो काम को करना. हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार आपको इंटरेस्ट है अपने आप में वो चेंज लाने का. तो अभी भी जितने लोग देख रहे हैं उससे काफ़ी कम फ्रैक्शन ऑफ लोग ये बुक को जाके परचेज करेंगे या फिर इसको डाउनलोड करेंगे और पढ़ाई करेंगे या फिर खुद को चेंज करने का कुछ छोटा सा स्टेप लेंगे. जितना मैंने बताया कि हाँ हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, कुछ कम फ्रैक्शन ऑफ लोग होंगे जो एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और वही लोग खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं. समझ पा रहे हो. अभी बात करते हैं आखिरी पॉइंट की जो मेरा फेवरेट बन गया. टू मॉडिफाई ए हैबिट यू मस्ट डिसाइड टू चेंज इट. जैसे मैंने बताया कि अभी ये वीडियो इतने लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोग रहेंगे जो डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे चेंज करना है और वही डिसीजन आपको खुद को लेना है. कोई और आपके लिए वो डिसीजन नहीं लेगा. एक बार आपने खुद वो डिसीजन ले लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता प्रोग्रेस से और अल्टीमेटली आपका प्रोग्रेस होगा तो सब लोग देख के भी खुश होंगे. तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, दिलो दिमाग मतलब एक करके चलना है कि हाँ मुझे चेंज करना है, मुझे इंप्रूवमेंट करना है और बिलीव सिस्टम लाना है कि यस ये पॉसिबल है. हम ही लोग जैसे करते हैं बाकी लोग जो सक्सेसफुल होते हैं और हम भी कर सकते हैं यार, क्यों दिक्कत है. तो इसी से रिलेटेड और 2 बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इकिगाई. ये दोनों बुक मैं अगले पढ़ने वाला हूं. इसका भी मैं लिंक दे देता हूं, अगर किसी ने वो बुक जल्दी से खत्म कर लिया तो ये बुक दोनों भी लेके आप पढ़ लेना. सभी का लिंक, इंग्लिश का वर्जन है द पावर ऑफ हैबिट का, हिंदी वर्जन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आप लोग डाउनलोड करके परचेज करके पढ़ सकते हैं. और ये दोनों बुक मैं जल्दी ही 1-2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लूँगा पढ़ना और पढ़ने के बाद मैं आपको शेयर करूँगा इसका क्या लर्निंग रहा. द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. लंबा लाइफ और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो क्योंकि जापानीज लोग वैसे ही होते हैं, तो कैसे उन्होंने बनाया, इकिगाई बुक का नाम है, ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा. समझ पा रहे हो. और जो लोग यार इंस्टा पे फॉलो नहीं किए जल्दी से फॉलो कर दो. बस एक दिक्कत ये है कि आप लोग फॉलो करने के बाद जो मैसेज करते हो बस हाय सर, हेलो सर, इतना करके आप छोड़ देते हो. जो आपका एक्चुअल क्वेरी है वो एक बार लंबा करके लिख लो, एक्सप्लेन करके कि कौन से क्लास में हो आप, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या कंफ्यूजन है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो. तो सारा कंफ्यूजन लिखने के बाद जब मैं मैसेज पढ़ूंगा तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा. अदरवाइज आप हाय भेजोगे, मैं फिर हेलो भेजूंगा, फिर आप फिर हाय भेजोगे, मैं पूछूंगा कौन से क्लास में हो बेटा, फिर आप क्लास भेजोगे. इतना कम्युनिकेशन फिर टाइम टेकिंग हो जाता है. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इसीलिए मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोग फॉलो करो और मैसेज सेक्शन में जाके मैसेज कर दो. मेरा यूजर नेम है आई एम आकाश दास, मिल जाएगा आपको. और ये मैसेज करने के बाद आप अपना पूरा प्रॉब्लम जो है उसको एक्सप्लेन कर लो. एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. ठीक है. सो इतना था आज का डिस्कशन. मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में. अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. जो हैबिट बनाना चाहते हैं, अच्छे से उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, आप भी खुद इसको इंप्लीमेंट करो. मैं रेकमेंड करूंगा. अपने पेरेंट्स से भी चाहते हो तो इंप्लीमेंट करवाना, कुछ इंप्लीमेंट करवा सकते हो. अपने दोस्तों से भी इंप्लीमेंट करवाना जरूर से. और नया हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बहुत ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा. मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में. तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद.